नमस्कार नहीं वेलकम यू वर्ल्ड फेयर नाउ प्रशांत धवन नाउ रिसेंटली हमने ये देखा है कि पाकिस्तान के मीडिया ने अचानक से इंडिया के जो लीडर्स हैं प्राइमरली इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं इनकी ऑनेस्टी इनकी ईमानदारी की बात करनी स्टार्ट कर दी है। यहाँ पर आप देख पाओगे पाकिस्तान के बहुत ही बड़े जर्नलिस्ट हैं हामिद मीर, ये कह रहे हैं कि हमारे बहुत सारे डिफरेंसेस होंगे नरेंद्र मोदी के साथ बहुत से इश्यूज को लेकर, मगर एक बात हमें माननी पड़ेगी कि इन्होंने बहुत ज़्यादा ईमानदारी दिखाई कि जो भी इनको प्राइज़ मनी मिलता है, चाहे सोल पीस प्राइज़ हो या फिर कहीं और कुछ अवार्ड मिला, कुछ गिफ्ट मिला, सीधा सीधा ये जो पैसा है ना ई ऑक्शन के जरिए सरकार बेचती है और ये जो सारा पैसा आता है ये सरकारी प्रोजेक्ट्स में ही वापस चला जाता है। और ये अपने आप में बहुत ही यूनिक बात है क्योंकि इतिहास में आप अगर देखो इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस को आप फॉलो करोगे तो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हमेशा भारत सरकार के बारे में भला बुरा ही कहते थे, मगर अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो दो खेमे बढ़ चुके हैं ना, वहां पर एक साइड तारीफ कर रही है पीएम मोदी की, एक साइड तारीफ कर रही है जयशंकर साहब की। यहां पर आप देख पाओगे ये दो आपको लोग मिलेंगे पाकिस्तान में जो काफी पॉपुलर है, एक तो इमरान खान और दूसरे यहाँ पे हामिद मीर। ये वैसे जो इनकी फोटो है बहुत साल पहले की है जब दोनों ने एक इंटरव्यू किया था साथ में। आज के समय आप अगर देखो तो हामिद मीर पाकिस्तान की आर्मी का सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान के जनरल्स का सपोर्ट कर रहे हैं, वेरस इमरान खान आप अगर देखोगे तो पाकिस्तानी आर्मी इनकी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके अगेंस्ट बात करते हैं। तो जहां पे इमरान खान ने लगातार तारीफें कर दी है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की, इंडिया के विदेश मंत्री की, क्योंकि मोदी जी की डायरेक्टली तारीफ इमरान खान कर नहीं सकते क्योंकि इससे पहले मोदी जी को काफी बार ये नाजी वगैरह काफी कुछ कह चुके हैं। तो ये सीधा एग्जांपल लेते हैं कि जी इंडिया के विदेश मंत्री को देखिए, इंडिया की जो विदेश नीति है उसको देखिए कितनी बेहतर है, हम पाकिस्तानी पीछे रह गए। ये जो छोटी सी वीडियो है ये मैं चाहता हूं आप लोग देखें। सॉवरन हो, कौम के फैसले कौम में हो, और मुझे अफसोस से मिसाल देनी पड़ती है हिंदुस्तान की, साथ ही हमारे वो आजाद हुआ था। सिर्फ उस मुल्क के फैसले देख लो, फॉरेन पॉलिसी देख लो, आजाद फॉरेन पॉलिसी। मुल्क खड़ा हो गया हिंदुस्तान कि नहीं जी हम रूस से तेल लेंगे, हम तुम्हारे साथ अलायंस है अमेरिका के साथ क्वाड के अंदर, लेकिन हम फैसले करेंगे तेल रूस से इसलिए लेंगे कि हमारे लोगों को सस्ते तेल की जरूरत है, हम अपने लोगों के ऊपर महंगाई का बोझ नहीं डाल सकते। खड़े हो गए, अमेरिका नाराज हुआ, लेकिन आखिर अमेरिका को मानना पड़ा। हमने भी वही किया था। लेकिन ये जो गुलाम ऊपर बैठाए गए हैं, जो साजिश के तहत आए हैं, 7 महीने हो गए, इनको शर्म नहीं आई कि मुल्क महंगाई में यानी लोग डूब गए हैं, लेकिन इन्होंने रूस से तेल नहीं लिया क्योंकि जो इनके। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि इमरान खान भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है और जयशंकर साहब के जो स्पीचेस हैं ये अपनी रैली में दिखा दिखाकर ऑलमोस्ट टारगेट कर रहे हैं पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट शहबाज शरीफ को कि देखो इंडिया से सीखो, ये लोग हमसे कितना बेहतर कर रहे हैं, तुम्हारी वजह से हम इंडिया से पीछे हो गए, हम इंडिया की तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे। अब एक तरफ ये इमरान खान कर रहे थे, अब इसके रिस्पांस में ना जो लोग पाकिस्तान में प्रो आर्मी है, प्रो एस्टैब्लिशमेंट है, वो सीधा इमरान खान को रिस्पांस में यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप भी तो भारत से सीखिए। अगर आप हमको कह रहे हैं कि हम जयशंकर साहब से सीखें तो आप भी मोदी जी से सीखिए। और इसलिए पाकिस्तान के जर्नलिस्ट यहाँ पर ट्वीट कर रहे हैं कि जिस तरीके से पीएम मोदी को जो भी गिफ्ट आए ये ई ऑक्शन के जरिए बेचे गए और सारा पैसा सरकारी जो स्कीम्स है, सरकारी प्रोजेक्ट्स है, इसमें यूज़ किया गया। काश इमरान खान भी ऐसा करते, क्योंकि आपको बताया होगा आज के समय इमरान खान पे आरोप ये लगा है कि जो भी इनको गिफ्ट मिले थे एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इन्होंने चुपचाप प्राइवेटली बेच दिए और सारा पैसा खुद के पास रख लिया। और पाकिस्तान में अब ये लोग ये चाहते हैं कि जिस तरीके से इंडिया में ई ऑक्शन वाला सिस्टम है ना, वैसा सिस्टम पाकिस्तान में आए। अब एक बार मैं आपको दिखाता हूं इंडिया में ई ऑक्शन वाला सिस्टम है कौन सा। अब यहाँ पर आप लोग देख पाओगे ये एक सरकारी वेबसाइट है पीएम मेमेंटोस के नाम से, pmmementos.gov.in जो सरकारी वेबसाइट होती है वहाँ पे gov.in हमेशा लगा रहेगा। तो ध्यान से वेबसाइट कभी भी ओपन करना, इंश्योर करना कि वो सरकारी वेबसाइट ही हो। तो यहाँ पर आप देख पाओगे भारत सरकार की वेबसाइट है और यहाँ पर ना पीएम मोदी को जो भी गिफ्ट दिए गए हैं इनका ई ऑक्शन किया जा रहा है। मतलब कि एक बार को ये जो गिफ्ट है ना ये आप भी परचेज कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, ये बहुत ही आइकॉनिक गिफ्ट है। नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में टोक्यो ओलंपिक्स में जीता गोल्ड मेडल, हम सबको याद है। मगर नीरज चोपड़ा ने जो जैवलिन इस्तेमाल किया था ना
उन गेम्स में वो जैवलिन इन्होंने गिफ्ट किया पीएम मोदी को। तो ये जो जैवलिन है ये फिर पीएम मोमेंटो के अंडर ई ऑक्शन किया गया, मतलब कि ऑनलाइन इसकी बोली लगी। सबसे हाईएस्ट जो बोली लगी थी, यहाँ पर आप देख पाओगे, आपको दिख जाएगी, टोटल 1,50,00,000 रुपए का ये जैवलिन बिका है। डेफिनेटली कोई देशभक्त आदमी होगा जिसके पास पैसा भी है, तो उसने जैवलिन परचेज किया। कोई भी ये जैवलिन अपने पास रखना चाहेगा, उसको शोकेस करना चाहेगा अपने घर में कि देखिए ये वो जैवलिन है जिससे इंडिया ने क्रिएट करी थी हिस्ट्री। तो अब ये जो पैसा यहाँ पे इकट्ठा हुआ है ना, ये सीधा गवर्नमेंट स्कीम्स में वापस जाएगा, करप्शन का कोई चांस ही नहीं है। और ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया है नीरज चोपड़ा के जैवलिन वाला। ऐसे खूब सारे आपको गिफ्ट मिलेंगे। यहाँ पे आप देख पाओगे, ये एक मॉडल है बद्रीनाथ मंदिर का, ये गिफ्ट किया गया पीएम मोदी को। इसकी भी बोली लगी, किसी ने ये भी परचेज कर लिया। और पूरी यहाँ पर जानकारी है कि किस तरीके से बोलियां यहाँ पर लगी, बिडिंग किस तरीके से इसकी बढ़ती गई। और देखो, इस टाइप की ट्रांसपेरेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले आप अगर देखोगे तो इंडिया की हिस्ट्री में रिकॉर्ड रहा है, काफी बार हमारे देश में ऐसे पीएम, ऐसे प्रेसिडेंट भी आए हैं जिनके पास जो गिफ्ट आए वो चुपचाप अपने घर में ले गए। मैं किसी का नाम यहाँ पर लेना चाहता नहीं हूं, मगर इन द पास्ट बहुत से लीडर्स रहे हैं इंडिया में जिन्होंने जो सारे गिफ्ट हैं ये अपने पास रख लिए थे। अब जिस तरीके से देखो, भारत में ना एक प्रॉपर रिकॉर्ड रहता है कि मान लो कल को जो बाइडन, व्लादिमीर पुतिन ये पीएम मोदी से मिले किसी इंटरनेशनल समिट में, इन्होंने कोई गिफ्ट किया पीएम मोदी को, तो ये गिफ्ट प्रॉपरली भारत के तोशाखाना आप कह लीजिए, एक जगह होती है, वहां पर जो भी गिफ्ट दिए जाते हैं, चाहे जयशंकर साहब हो, पीएम मोदी हो, राजनाथ सिंह जी हो, इनको जो गिफ्ट दिए जाते हैं वो वहां पर स्टोर रहते हैं। तो इंडिया ने इस लेवल पे इंश्योर कर लिया है कि जो ये सारे गिफ्ट हैं, सारे मोमेंटो हैं, या तो ये देश का बेनिफिट करे या फिर भारत सरकार के पास ही रहे एसेट की तरह। मगर इमरान खान जब पीएम थे पाकिस्तान के, इन्होंने पाकिस्तान का जो तोशाखाना है यहां से बहुत सारे गिफ्ट बाहर निकालकर बेच दिए और करोड़ों रुपए कमाए। और आज के समय मैं देख रहा हूं पाकिस्तान में एक प्रॉपर इंक्वायरी चल रही है, कोर्ट में केस चल रहा है इस इशू को लेकर कि इमरान खान ने एक्चुअली कितना करप्शन किया था अपनी दोस्त फराह खान के साथ। ये आप देख पाओगे, ये इमरान खान है, ये इनकी एक मित्र है फराह खान। बताया जा रहा है कि इमरान खान क्या करते थे कि जो भी इनको गिफ्ट मिलता था, जो भी मोमेंटो मिलता था, ये चुपचाप दे देते थे अपनी दोस्त को, और उसके बाद इनकी दोस्त यूएई में या फिर और जगह वो गिफ्ट कई गुना ज़्यादा दाम पर बेचकर पैसा ट्रांसफर कर देती थी इमरान खान को। और देखो, इमरान खान के अगेंस्ट अब सबूत इतना सारा इकट्ठा हो गया है पाकिस्तान में। कई जो इनके फेमस न्यूज़ चैनल हैं, फॉर एग्जांपल जियो टीवी ने ढूंढ कर इंटरव्यू किए हैं। वहां पर इन्होंने पता लगाया है कि वो कौन से लोग थे जिनको इमरान खान ने अपने गिफ्ट बेचे हैं और कितना पैसा इमरान खान के पास आया है। तो अब इमरान खान जब फंस गए हैं, और पाकिस्तान की जो जुडिशियल सर्विस है, जो पाकिस्तान का कोर्ट है, ये इमरान खान को डेफिनेटली बड़ी सजा सुनाएगा यहाँ पर। तो इमरान खान ने यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन में क्या बोलना स्टार्ट कर दिया है कि मैं पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम पर विश्वास ही नहीं करता। ये बहुत बड़ी बात होती है। हमारे यहाँ चाहे इंदिरा गांधी भी थी, कोर्ट की सुननी पड़ी थी जुडिशरी के बारे में। कोई भी बड़ा नेता सीधा इस टाइप के सवाल उठाता नहीं है, क्योंकि आपने अगर जुडिशरी पे सवाल उठाने स्टार्ट कर दिया, फिर देश क्या बचा फिर। खैर, एक तरफ इमरान खान अपनी जुडिशरी पर सवाल उठा रहे हैं, उसके अलावा जो जियो टीवी है, इसके बारे में भी इन्होंने कह दिया कि जो जियो टीवी है आज के समय ये इनकी पार्टी को घेरना चाहता है। तो इसलिए पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ये कह रहे हैं कि इंडिया के लीडर्स ने कितना अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है एक ट्रांसपेरेंट मॉडल बनाकर, और यही मॉडल हमें अडॉप्ट करना चाहिए। नाउ पर्सनली आप मुझसे पूछें, पाकिस्तान अगर इंडिया का ई ऑक्शन मॉडल अडॉप्ट कर भी लेगा ना, तभी इनके यहाँ करप्शन खत्म होगा नहीं। देखिए, इनके यहाँ फंडामेंटल लेवल पे काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत मैं कहूँगा गलत लोग यहाँ पर पावर में रहे हैं। नहीं तो आप सोच कर देखिए, इंडिया पाकिस्तान दोनों ने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी एज डेमोक्रेसीज। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी कभी प्रॉपरली रूट्स अपनी पकड़ नहीं पाई। इंडिया में जुडिशरी डेमोक्रेसी आज भी प्रॉपरली फ्लरिश कर रही है। उसके अलावा करप्शन के इशू पर भी मैं बात करूँ ना, तो इंडिया कई गुना बेहतर है कंपेयर टू पाकिस्तान। ये ऑफ कोर्स सिर्फ मैं नहीं कह रहा। रिसेंटली आप अगर करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में देखोगे तो पाकिस्तान की रैंक जहां पर 180 कंट्रीज में से है एक शॉकिंग 140। जी हाँ, 180 कंट्रीज में से 140, वन ऑफ द मोस्ट करप्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। अब मैं यहाँ पे ये बोल दूं, भारत कोई डेनमार्क स्वीडन नहीं है। हमने कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बहुत तरक्की कर ली इस मामले में। हमारे यहाँ भी अभी इंप्रूवमेंट की बहुत गुंजाइश है, मगर हमारी रैंक पाकिस्तान से कई गुना बेहतर है। 85th रैंक है भारत की 180 कंट्रीज में से। तो डेफिनेटली इमरान खान वाला जो केस है, तोशाखाना केस, ये साफ साफ हमको ये दिखाता है कि पाकिस्तान में करप्शन एक मेजर इशू है, और जब तक ये इशू रहेगा तब तक ये कंट्री इकोनॉमिकली भी स्टेबल नहीं रह पाएगा। अपनी रिसेंटली आपने रिपोर्ट देखी होगी
कि हाई चांसेस हैं कि पाकिस्तान कभी भी डिफॉल्ट कर सकता है अपने लोन पर। वैसे जब ये रिपोर्ट सामने आई कि 70% चांस है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट सामने आई, इन्होंने ये कहा कि जो भी पाकिस्तान को कर्जों की पेमेंट करनी है, बॉन्ड्स की पेमेंट करनी है, ये टाइम से करेंगे। पाकिस्तान विल नॉट डिफॉल्ट। जो श्रीलंका के साथ हुआ था, ये पाकिस्तान के साथ होने नहीं देंगे, और लग रहा है कि कोई ना कोई इनको हेल्प कर देगा, या चाइना या सऊदी अरेबिया या कतर या यूएई, कहीं ना कहीं से ये लोग फ्लोट करते रहेंगे। मगर एज ए कंट्री ये तब तक प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा जब तक फंडामेंटली इनके यहाँ करप्शन की स्थिति इंप्रूव नहीं होती। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में वो कौन सा देश है जिसने इंडियन सिटीजन्स को ये छूट दे दी है कि अब आपको पुलिस की क्लियरेंस सबमिट करने की जरूरत नहीं है वीजा प्राप्त करने के लिए। ये टॉपिक बहुत न्यूज में रहा था। वो कौन सा गल्फ कंट्री है जिसने इंडियन सिटीजन्स को ये छूट दी है? तो ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, कतर, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट या फिर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इजिप्ट बाय द वे गल्फ कंट्री नहीं है। बट बताइएगा यहाँ पर आपके हिसाब से सही आंसर क्या है? सही आंसर मैं दूंगा नहीं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत न्यूज़ में रहा था। एक सिंपल गूगल सर्च करोगे, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर। सही आंसर करिए कमेंट सेक्शन में। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और हाँ, फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, अनअकैडमी के वेरियस कोर्सेज अवेलेबल हैं जिनसे आप घर बैठ के तैयारी कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको दिखेगी लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर एसएससी, तो एसएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक, और आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं एसएससी का कोर्स 24 महीने 12 महीने का। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये कभी भी पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करो PD10 और प्राइसेस अपने आप यहाँ पर गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड एंड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।